मतलब बोलो। इम्तियाज जलील जो एमआईएम पार्टी के महाराष्ट्र के सदर है, उनका एक मैसेज आया है कि वो मालेगांव आ रहे हैं और जो बम ब्लास्ट में शहीद हुए थे उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि फैसला आने के बाद जो पार्टी के यहाँ के उनके उम्मीदवार है एमएलए, वो अभी तक उनसे मिलने नहीं गए और पार्टी के सदर उनसे मिलने आ रहे, क्या कहेंगे? सबको अधिकार है, इख्तियार है कि वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। अच्छी बात है मालेगांव आ रहे हैं, लेकिन अगर इम्तियाज जलील साहब मालेगांव शहर आ रहे हैं तो पहले उन्होंने अपने एमएलए से उनकी क्लास लेना चाहिए। एमएलए साहब की क्लास लेना चाहिए कि एमएलए साहब उनकी पार्टी के यहाँ पर है। आज तक वो गए नहीं, उनसे बातचीत उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब एमएलए साहब नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे, कमजोर है। इसके लिए इम्तियाज जलील साहब को यहाँ आना पड़ रहा है। एमएलए साहब तो सापुतारा नहीं, एमएलए साहब सापुतारा घूमे, देवबंद घूमे, दिल्ली घूमे, वो घूमने के लिए ही एमएलए बनते हो। शहर में रहने के लिए कभी आपने देखा कि एमएलए बने हो? अभी हम किस काम से यहाँ पर आए? शहर की आवाम को राहत मिले, फायदा पहुंचे, उनकी तकलीफ हमने यहाँ पे रखी है। कभी आपने देखा कि उन्होंने मसाइल लेकर आए गरीबों के, शहर की आवाम में? कभी नहीं, सिर्फ घूमने के लिए। उन्होंने पहले कहा था, जब पहले एमएलए बने थे, कि नागपुर असेंबली इजलास पिकनिक पॉइंट है, तो उन्होंने अब पूरा 5 साल पिकनिक करने का फैसला कर लिया। ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश अंबेडकर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो और साहब को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का मुस्लिम वोट सरक ना जाए, इसके लिए इम्तियाज जलील को भेजा जा रहा है। अब एक वक्त था कि प्रकाश अंबेडकर साहब और एमआईएम ने अपना गठबंधन बनाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। बहरहाल उनका आपसी झगड़ा हो सकता है कि एक दूसरे का कोई इख्तिलाफ होगा, डर होगा, तो ये बड़े लोगों की बड़ी बात है, सियासत है। हम छोटे लोग हैं, हम शहर में काम करना चाहते हैं और हम काम कर रहे हैं।